नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला जलाया है। इस दौरान राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा कांग्रेस नेता सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट भी पेश करने के विरोध में कांग्रेस द्वारा पूरे देश में आंदोलन किया गया था। इधर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए देश भर में कांग्रेस नेता सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। नेशनल हेराल्ड मामले में गुमराह कर रही भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह परिवार ने यह भी कहा कि पुतला दहन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के दिशा निर्देश पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार के नियुक्ति में है और जिला अध्यक्ष सुंदर शाह के मार्गदर्शन में किया गया। आपको बताते चले कि कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि सिंगरौली से हैं, जहां पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला भी फूंका गया। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर लोगों ने पुतला दहन किया और साथ ही पैरों से कुचला भी है पुतलों को। आपको बताते चलें कि पुतला दहन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के दिशा निर्देश पर किया गया है। शिवपुरी जिले के गुरु नानक इंटरनेशनल स्कूल में कानून से जुड़ा हुआ करियर काउंसिल सेशन आयोजित हुआ है। साथ ही दिनांक 17 अप्रैल 2025 गुरुवार को आयोजित हुआ गुरु नानक इंटरनेशनल स्कूल में, जिसमें सभी बच्चों ने कानून से जुड़ा हुआ करियर काउंसलिंग में सेशन लिया। सेशन में कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक के बच्चों ने अपनी उपस्थिति भी दी है। सेशन में आए हुए तुषार शर्मा डायरेक्टर और आदित्य श्रीवास्तव द्वारा बच्चों को बेहतर करियर बनाने की सलाह दी है, जिसमें बताया गया कि IDIA एक गैर लाभकारी संस्था है जो भारत में बच्चों को कानून की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करती है। इस संस्था को जस्टिस रूमा पाल मार्गदर्शन देती है। आपको बताते चलें कि शिवपुरी जिले के गुरु नानक इंटरनेशनल स्कूल में कानून से जुड़ा हुआ करियर काउंसिल सेशन शुरू हुआ है। 17 अप्रैल 2025 गुरुवार को आयोजित हुआ गुरु नानक इंटरनेशनल स्कूल में, जिसमें सभी बच्चों ने कानून से जुड़ा हुआ करियर काउंसिल सेशन लिया और सेशन में कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक के बच्चों ने अपनी उपस्थिति भी दी है। सेशन में आए तुषार शर्मा डायरेक्टर और आदित्य श्रीवास्तव द्वारा बच्चों को बेहतर करियर बनाने की सलाह दी गई है, जिसमें यह भी बताया गया कि IDIA एक गैर लाभकारी संस्था है जो कि भारत में बच्चों को कानून की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करती है। तो वहीं बधाना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कोंडावत में 3 अप्रैल 2025 को गणगौर पर्व के दौरान कुएं की सफाई करने उतरे 8 लोगों की मौत मैथेन गैस के रिसाव के कारण हो गई थी। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पीपल अपने कार्यकर्ताओं के साथ बधाना विधानसभा की ग्राम पंचायत कोंडावत में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष ने गांव में प्रवेश पूर्व उस स्थान को भी देखा जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उन 8 परिवारों के घर पहुंचकर दिवंगत आत्माओं के चित्रों पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं प्रदेश की बीजेपी सरकार द्वारा पीड़ित परिवारों को दी गई राशि को ऊंट के मुंह में जीरा बताया है। प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पीपल ने मांग की है कि इन पीड़ित परिवारों को 50 लाख रुपए राशि दी जाए और उन परिवारों के किसी भी एक सदस्य को नौकरी से लेकर बच्चों को शिक्षा निःशुल्क दी जाने की मांग की है। साथ ही जिलाध्यक्ष ममता मोरे सहित बहुजन समाज पार्टी के अन्य कार्यकर्ता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं। तो वहीं खरगोन शहर को एक और नवीन थाना जैतापुर की बड़ी सौगात मिली है। सांसद गजेंद्र पटेल और पूर्व मंत्री विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने
फीता काटकर कलेक्टर भव्या मित्तल, एसपी धर्मराज मीणा की मौजूदगी में थाने का लोकार्पण किया है और जैतापुर थाने में 19 गांव और 16 कॉलोनी की आम जनता को लाभ मिलेगा। संवेदनशील खरगोन में 10 अप्रैल 2022 को रामनवमी को हुए दंगे विवाद के बाद नवीन थाने की पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि 2022 में पूर्व सीएम की घोषणा के बाद पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खरगोन पहुंचकर जैतापुर चौकी का निरीक्षण कर थाने बनाने के निर्देश दिए थे। जैतापुर थाना बनने से लोगों को सुविधा मिली। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार का मानना था कि कानून व्यवस्था के लिए जरूरी था। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल का भी कहना था कि जनता की मांग पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुसार जैतापुर थाना शुरू हो रहा है। कानून व्यवस्था के चलते भाईचारा बना रहेगा। पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार का मानना था कि बढ़ती जनसंख्या को लेकर जैतापुर थाना खरगोन शहर की जरूरत थी। खरगोन शहर में कानून व्यवस्था के लिए जैतापुर थाना की आवश्यकता थी। एसपी धर्मराज मीणा ने बताया कि जैतापुर थाने में 19 गांव और 16 कॉलोनी की आम जनता को लाभ मिलेगा। खरगोन शहर भी जैसे बढ़ रहा है, इसकी जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो जनसंख्या को के बढ़ने के कारण चौकी हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें और ग्रामीण क्षेत्र का विस्तार करके उसे नगरीय क्षेत्र को मिला करके कि आज जैतापुर थाने के रूप में इसका शुभारंभ हुआ है। पूरे जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि ये जनता की सुरक्षा की दृष्टि से जनता की आवश्यकता की पूर्ति करने में ये सहायक होगा। हमारे जैतापुर चौकी का उन्नयन थाने के रूप में हुआ है और इसमें 19 गांव और 16 नजदीकी कॉलोनियां इसमें शामिल है। ये कॉलोनियां और गांव पूर्व में मैनगांव और कोतवाली क्षेत्र में हुआ करते थे और माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ में पूर्व में हुई बैठकों में जो सुझाव आए उन सुझावों को गजट प्रकाशन के माध्यम से अमली जामा पहनाया गया और राज्य शासन के साथ साथ न्यायालय की अनुमतियां और विभिन्न अनुमतियां प्राप्त करते हुए आज जैतापुर थाने का शुभारंभ किया गया है। अब स्थानीय जो यहाँ के लाखों नागरिक हैं उनको अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए या किसी और अन्य सहायता के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। जैतापुर में ही उनके अपने क्षेत्र में ही उनकी समस्या की सुनवाई करने के लिए ये थाना न केवल थाना बल्कि एक सेवा केंद्र के रूप में आज विकसित हुआ है और यहाँ पे हम लोगों ने एक्स्ट्रा स्टाफ भी पदस्थापना कर दी है और जैसे जैसे आवश्यकता होगी अन्य संसाधन भी यहाँ पे जुटाए जाएंगे। अब यहाँ पे CCTNS की कनेक्टिविटी हो गई है, न्यायालय चिन्हित हो गया है, यहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नियुक्त हो गए हैं। साथ ही साथ इस नए थाना के लिए बलवाड़ी गांव में भूमि भी आवंटित हो गई है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में शांति स्थापित हो और निश्चित तौर पर लंबे समय से जनता की मांग भी थी कि खरगोन में जो जैतापुर चौकी है इसको थाने का स्वरूप दिया जाए और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी से जब हमने मांग करी तो उन्होंने तत्काल घोषणा करी और आज वो चौकी थाने के रूप में परिवर्तित हो रही है और आज हमने उसका लोकार्पण किया है। मेरे साथ हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय बालकृष्ण जी, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष छाया दीदी, आदरणीय हमारे मंडलों के अध्यक्ष, पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण और समस्त साथीगण उपस्थित है और निश्चित तौर पर ये जो सौगात मिली है ये जनता की कानून व्यवस्थाओं को बनाने के लिए और कहीं न कहीं इस जगह पर जो एक प्रेम व्यवहार बना हुआ है इस प्रेम व्यवहार में और बढ़ोतरी हो और निश्चित तौर पर इस प्रकार का केंद्र स्थापित करने की शुरुआत है और लंबे समय से जो मांग थी आज पूरी हुई है। आज ये थाना बना है, इसके बाद इसका स्टाफ बढ़ेगा और क्वार्टरों के लिए जमीन आवंटित की जा रही है। उसके बाद क्वार्टर्स बनेंगे, हमारे कई प्रकार के पुलिस विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के लिए क्वार्टर का निर्माण करेंगे और आने वाले कुछ समय बाद बटालियन की जगह चिन्हित होने के बाद में बटालियन के केंद्र की स्थापित होगी। आयुष्मान भारत योजना में MPW मल्टीपर्पज वर्कर को जिला समन्वयक का कार्य सौंपे जाने पर मामला अब भोपाल तक पहुंच गया है। इंदौर में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। योजना के महाप्रबंधक ने CMHO इंदौर डॉक्टर BS सैत्या को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। नोटिस में पूछा गया कि जब जिला समन्वयक की नियुक्ति पैरामाउंट TPA द्वारा की जाती है तो MPW को भी यह जिम्मेदारी किस आधार पर दी गई है। दरअसल MPW देवेंद्र रघुवंशी बिना आधिकारिक
अनुमति के ये कार्य कर रहे थे। महाप्रबंधक ने इस प्रक्रिया को नियमों के खिलाफ बताते हुए आपत्ति जताई है। रघुवंशी ने कहा कि उन्हें केवल DHO2 के सहयोग के लिए नियुक्त किया गया था, न कि जिला समन्वयक के रूप में। मीडिया में ये भी खबर आई थी कि रघुवंशी अस्पतालों से पैसे मांगते थे, जिसके चलते निजी अस्पतालों में उगाही का खेल चल रहा था। मेरा मूल पद तो MPW का ही है, लेकिन चूंकि मुझे वर्तमान दायित्व के साथ साथ आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो DHO2 है, उनका जो सहयोगी के रूप में काम करने के लिए मुझे निर्देशित किया गया। सहयोग का काम करता हूं मैं। मूल रूप से मेरा जो पद है वो MPW ही है, उसी में MPW आपका पद है। बाकी ऐसा कहा जा रहा है कि आपको जिला समन्वयक का भी आपने आयुष्मान योजना में कार्यभार संभाल लिया था, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का आपको दायित्व मिला था? जी, जिला समन्वयक का दायित्व मेरे पास कभी रहा भी नहीं और कभी मेरे पास दायित्व है। उसका कारण क्या, जिला समन्वयक एक प्राइवेट एजेंसी के अंतर्गत होता है, जिसकी सैलरी 15,000 रुपये होती है। मैं 20 साल से सर्विस कर रहा हूँ, मुझे लगभग 70,000 वेतन मिलता है, जबकि 15,000 वेतन वाले का काम मैं क्यों करूँगा? जी, ये गलत आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं। और एक चोरी से जो 26 जनवरी के दिन पुरस्कार वितरण होना था, तो विभाग की तरफ से कुछ सूची गई थी 40-45 लोगों की, जिसमें कि मेरा नाम भी था, जो कि पुरस्कार वितरण के लिए था। उसमें 18 कुछ मेरे नाम के आगे आयुष्मान समन्वयक लिख दिया गया था, जबकि गलत है। वो जिला समन्वयक आयुष्मान का होता है, वो मेरा पद नहीं है और वो गलती से हुआ था। CMHO सर ने उसके लिए अपना स्पष्टीकरण भी दे चुके हैं। जी, CMHO सर ने तो कहा कि सत्य सर ने कि वो टंकन त्रुटि उसको बताई है। बाकी ऐसा कहा जा रहा है कि आपने जिला समन्वयक के रूप में, आयुष्मान योजना के जिला समन्वयक के रूप में कुछ अस्पतालों को व्हाट्सएप पे भी मैसेज किए हैं और उनसे अवैध वसूली के भी आरोप लगे। क्या कहना चाहेंगे इसको? भैया, आरोप लगाना जिसका भी काम है, अगर ऐसा कुछ तथ्यात्मक होता तो पुष्टि करते अपने, उनके पास कुछ सबूत होते वो देते हमें। मेरा जीवन जिला समन्वयक के रूप में कभी किसी को मैंने आदेशित किया भी नहीं और अभी कभी निर्देशित किया भी नहीं है। शाजापुर शहर के चौबदारवाड़ी में बुधवार को पूर्व CM और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मुस्लिम समुदाय द्वारा आयोजित सद्भावना सम्मेलन में हिस्सा लिया है। इस मौके पर उन्होंने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस कई बार शिकायतों के बावजूद प्रकरण दर्ज नहीं करती है, जबकि झूठी शिकायतें भी दर्ज की जाती हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब अन्याय की सीमा पार हो जाती है तो युवाओं में गुस्सा फूटता है, जो दोनों पक्षों में विवाद पैदा करता है। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि बड़े नेताओं के बच्चे दंगों में शामिल नहीं होते, बल्कि गरीबों के बच्चे होते हैं और उन्हें पुलिस की लाठियां सहनी पड़ती हैं। इस दौरान उन्होंने बाबरी मस्जिद के शहीद होने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि हमने हिंदू मुसलमान को जोड़कर दंगा फसाद होने में पूरी कोशिश की। उनके इस बयान ने राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। आपको बताते चलें कि सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस दौरान मुस्लिम समुदाय ने भी सम्मेलन आयोजित किया। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने यहां पर हिस्सा लिया और उन्होंने तमाम तरह के बयान भी दिए। उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं के बच्चे दंगों में शामिल नहीं होते हैं, बल्कि गरीबों के बच्चे इसमें शामिल होते हैं और उन्हें ही पुलिस की लाठियां खानी पड़ती हैं। इस दौरान उन्होंने बाबरी मस्जिद के शहीद होने की घटना का भी जिक्र करते हुए कहा कि हिंदू मुस्लिम को जोड़कर दंगा फसाद होने में पूरी कोशिश की। उनके इस बयान ने राजनीति में एक नया विवाद भी खड़ा कर दिया है। बुधवार को कटनी के बालाजी नगर कॉलोनी के वायोवृद्ध निवासी और साथ ही अन्य क्षेत्रवासियों ने भी वार्ड में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर महापौर से मुलाकात की। उन्होंने महापौर को आवेदन सौंपकर रोड, नालियों जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग की है और साथ ही पिछले 15-16 सालों से इस वार्ड के निवासी इन सुविधाओं के अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि नगर निगम को संपत्ति कर विकास शुल्क भी जमा किया जा चुका है। क्षेत्रवासियों ने नगर निगम से शीघ्र इन समस्याओं का समाधान करने की गुहार लगाई है। जिन नागरिकों का शुल्क बकाया है उनके लिए शिविर आयोजित करने का भी अनुरोध किया गया। महापौर ने वार्डवासियों को आश्वासन दिया कि जल्द ही मुख्य नाले के निर्माण के साथ नालियों और सड़कों के कार्यों की शुरुआत की जाएगी और ये आश्वासन क्षेत्रवासियों के लिए भी राहत की बात है। तो वहीं धरती पर डॉक्टर को भगवान का दूसरा स्वरूप माना जाता है। यदि डॉक्टर ना होते तो मनुष्य का जीवन इतना आसान भी नहीं होता। दरअसल बालाघाट जिले में भी कई ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने महानगरों और विदेशों में जाकर पढ़ाई कर डिग्री तो हासिल कर ली, लेकिन महानगरों में अच्छे वेतन वाली नौकरी करने लगे लेकिन इन सभी को छोड़कर जनता की सेवा करने का फैसला लेने वाले
एक बड़े ही सरल स्वभाव के डॉक्टर अजीत गणवीर का जन्म जून 1980 में बालाघाट जिले की तहसील किरणापुर के ग्राम नेवरगांव कला के एक गरीब परिवार में हुआ था, जहां उनके अलावा उनके माता पिता के ऊपर अन्य 3 और बच्चों की जिम्मेदारियां भी थी। पिता बीड़ी बनाने का काम करते थे और साथ ही इतनी आमदनी नहीं होती थी कि वे अपने पूरे परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकें। उन्होंने ऑर्थो से MBBS किया, भोपाल यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर 5 साल कार्य करते रहे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें अपने जीवन में कुछ अधूरा सा लग रहा था, जिसके चलते उन्होंने वापस अपने शहर बालाघाट आने का फैसला भी लिया और यहां पर आने के बाद लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए समाधान हॉस्पिटल की शुरुआत की गई, जिसके बाद लोगों के प्यार और ऊपर वाले के आशीर्वाद के चलते उन्होंने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा। उनका सपना समाधान हॉस्पिटल है, जहां पर एक बच्चों से किराए की जगह से शुरू हुआ है और आज एक सर्व सुविधा युक्त मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन चुका है, जहां जाने वाले हर एक मरीज की समस्याओं को समाधान निश्चित ही होता है। चूंकि बालाघाट की माटी में जन्मा और इसी माटी में अपना कार्य करके लोगों की सेवा करके इस माटी का कर्ज अदा कर पाऊं, इस सोच के साथ मैं बालाघाट वापस आया। सर ये बताएं, क्या पहले आपका ऐसा ड्रीम था कि आपको डॉक्टर बनना है? आपने सोचा था ऐसा? मैं जिस ग्रामीण परिवेश और जिस परिवेश में पला बड़ा हूं, उस परिवेश में मुझ जैसे व्यक्ति को सपने देखने का अधिकार भी नहीं था। ग्रामीण परिवेश और गरीबी में रहते पलते बढ़ते आप एक अच्छी शिक्षा हासिल कर ले, रोटी कपड़ा और मकान हासिल कर ले, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। चूंकि गरीब परिवेश और ग्रामीण जीवन, जहां पहले बिजली पानी सड़क भी नहीं था, थोड़ा बहुत था कह सकते हैं, इस परिवेश में रहना पढ़ना और आगे बढ़ना अपने आप में जीवन के लिए एक चैलेंज है। चूंकि आपको इन सब चीजों से ऊपर उठना है तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। आप जिस परिवार में रहते हैं तो परिवार के मुखिया यानी पिताजी वो अपने स्तर पर जो कर रहे थे वो ठीक है, साथ में वह परिवार के अपने बच्चों को भी चाहते थे कि इस बैरियर को मेरे बच्चे तोड़ें। नगर के प्रमुख मार्गों पर लंबे समय से जारी अतिक्रमण की समस्या को लेकर नगर परिषद ने आखिरकार सख्त रुख अपनाते हुए बुधवार को विशेष अभियान चलाया है, जिसमें इंदौर रोड और सिंघाना रोड और गांधी चौराहे पर से पसरे हुए अतिक्रमण को हटाते हुए करीब 15,000 रुपए के चालान काटे गए हैं। साथ ही नगर पालिका की इस कार्रवाई से दुकानदारों में भी हड़कंप मच गया है। करणी सेना परिवार के मीडिया प्रभारी सोनू बना सापखेड़ा द्वारा आपको बताते चले कि देर रात 11:30 बजे जानकारी देते हुए ये बताया गया कि पत्रकार मुकेश राठौर पर वर्ग विशेष के व्यक्ति द्वारा हुए प्राणघातक हमले के मामले में करणी सेना परिवार के प्रदेश सचिव अजीत सिंह खड़ी डोडिया को जैसे जानकारी प्राप्त हुई, वे तत्काल अपनी टीम के साथ घायल मुकेश राठौर से मिलने के लिए शाहजहांपुर के निजी हॉस्पिटल पहुंचे और साथ ही मुकेश राठौर और उनके परिजनों से मुलाकात कर आश्वासन दिया कि करणी सेना परिवार आपके साथ हर संभव मदद के लिए आपके साथ खड़ी है, जहां जरूरत होगी वहां हम आपके साथ हैं। बिहार के शराब ठेकेदार द्वारा गांव-गांव और गली कूचे में अवैध रूप से शराब बिकवाई जा रही है। नियमों की धज्जियां भी उड़ाते हुए होटल, ढाबा और पान दुकानों में बेधड़क शराब बेची जा रही है, जिससे क्षेत्र की युवा पीढ़ी शराब के मकर जाल में फंस रही है। शराब ठेकेदार के लोग प्रतिदिन भारी मात्रा में शराब वाहन में भरकर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा रहे हैं। इस अवैध व्यापार पर जिम्मेदार विभाग की खामोशी समझ से परे है। अगर इस पर जल्द अंकुश नहीं लगाया गया तो पूरा क्षेत्र शराब के जाल में फंस सकता है।
क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जागरूक नागरिक इस अवैध शराब कारोबार को रोकने की मांग कर रहे हैं। यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों को भी सड़क पर उतरकर जन आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। आपको बताते चले कि सिंगरौली नगर निगम में करीब 4 साल पूर्व साल 2021 में जनवरी मार्च महीने के करोड़ रुपए के अनियमित भुगतान का मामला उजागर हुआ है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि नगर पालिका निगम के अधिकारियों ने किसी समाचार पत्रों में टेंडर का सूचना प्रकाशन नहीं कराया और न ही ई टेंडरिंग कराया गया, बल्कि ऑफलाइन के माध्यम से अपने चुनिंदा संविदाकारों को भी कार्य सौंप दिया गया और इसके बाद करोड़ों का भुगतान भी कर दिया गया। यह भी आपको बताते चले कि नगर निगम में 1 लाख रुपए से ऊपर के बाद ई टेंडरिंग से भी कार्य कराए जा सकते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम वित्त एवं लेखा नियम 2018 से लागू है, जिनके अनुसार निगम क्षेत्र में कोई भी कार्य जिसकी लागत 1 लाख रुपए से अधिक है उसके संबंध में ई निविदा प्रणाली लागू की गई है। और फिलहाल नगर निगम में ये मामला इन दिनों काफी जोर पकड़ा हुआ है। आयुक्त के सख्त रुख के आगे कुछ अधिकारी कर्मचारियों की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं, उनकी धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। आयुक्त दया किशन शर्मा ने बताया कि साल 2021 जनवरी माह से लेकर मार्च महीने के बीच में तत्कालीन सीएम के बहरन आगमन के आड़ में करीब 11 कार्यों को ऑफलाइन के तहत कार्य दे गया है। साथ ही प्रारंभिक जांच से प्रतीत होता है कि इसमें वित्तीय अनियमितता की गई है। जांच पूर्ण होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 2021 का एक मामला संज्ञान में आया है। जनवरी से मार्च के बीच में 2021 में 11 टेंडर हुए हैं जो ऑफलाइन टेंडर के माध्यम से वो कार्य करवाए गए हैं। 2018 के नगरपालिका निगम के जो वित्त और लेखा के नियम हैं, उन नियमों में ये प्रावधान किया गया है कि 1 लाख से ऊपर का जो भी नगर निगम में कार्य होगा वो ई टेंडरिंग के माध्यम से होगा। लेकिन इसमें ये विषय संज्ञान में आया है कि ई टेंडरिंग का उपयोग न करके ऑफलाइन टेंडर के माध्यम से ये 11 कार्य करवाए गए हैं। इसकी व्यापक स्तर से जांच करके पूरी जांच करने के उपरांत नियमों के उल्लंघन में अगर कोई कोताही बरती गई है तो हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर, अभी तक आपके द्वारा जांच किया गया होगा, क्या सामने निकल के आया है, क्या वजह रही किस तरह की? उसमें प्रारंभिक जांच में कोई विशिष्ट अतिथि के आगमन की जानकारी लेकर के उसके आधार पर नस्तियां बनाई गई हैं और जनवरी से मार्च के बीच में ये कार्य करवाते हुए भुगतान किया गया है 2-2.5 महीने में। और उसमें प्राथमिक दृष्टया कोई भी ई टेंडर होना या पेपर पब्लिकेशन होना इस तरह के नस्तियों में नहीं देखा गया है। पूरी जांच होने के उपरांत सही स्थिति सामने आएगी और उसमें नियमानुसार। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।